खूबसूरत वक्त में मैं पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए आप सब लोगों को नाने मकाम में खुश आमदीद कहता हूँ। और कुछ दिन के तवक्कुफ के बाद आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये ईमान रखता हूँ कि यकीनन आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदा आप लोगों को तंदुरुस्त रखे। और ये जो एक शॉर्ट ब्रेक रही है, इस दौरान मैंने यकीनन आप सब लोगों को बहुत मिस किया और आप लोगों के साथ गुजरा हुआ और खुदा के साथ खास तौर पर गुजरा हुआ ये वक्त जो है ये मैं मिस करता रहा हूँ। लेकिन कुछ टेक्निकल मजबूरियों की वजह से आप लोगों की खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन खुदा के फजल से अब सब कुछ नॉर्मल है और मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और ख़ास तौर पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने उन बेटे बेटियों को, नौजवानों को जो इन दिनों इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं। खुदा आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे और ज़्यादा कामयाबी और कामरानियाँ खुदा आप लोगों की जिंदगियों का हिस्सा ठहराएं। और जितने अभी इम्तिहानात में अपेयर होने को हैं उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। खुदा आप लोगों को कसरत की बरकत दे। और आइए डिवोशन का आगाज करें और अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस इंतहाई खूबसूरत सुबह में जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी है कि हम तेरी हजूरी में हाजिर होकर तुझे मुबारक कहें और तेरी तारीफ करें। खुदा बाप, अपने रहम की निगाह कर, अपना फजल जाहिर कर। खुदा यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदा की तारीफ और उसकी हम्द हो। और दोस्तों आइए मिलकर खुदा की प्रस्तुति और उसकी ताजीम का आगाज करेंगे। और आज हम बहुत ही खूबसूरत ज़बूर खुदा के जलाल के लिए और उसी की ताजीम और प्रस्तुति के लिए ज़बूर नंबर 19वां। आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे, कर दे हैं रब दी वडियाई। और आइए मिलकर खुदा की बड़ाई करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। और आज क्वायर हमारे साथ मौजूद है, अपने उसी जोश जज्बे के साथ मिलकर क्वायर के साथ खुदा की तारीफ और उसकी हम्द करेंगे। आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे, कर दे हैं रब दी वडियाई। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा उन्हीं के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और दोस्तों आज वक्त है कि हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें। और आज जो मुकर्रर करदा आयत है वो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 4था बाब और उसकी 42वीं आयत। और ये आयत जो है मैं आप लोगों के लिए तिलावत करूंगा। और खुदा के बुजुर्ग कलाम में लिखा है, और उस औरत से कहा कि अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं
कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सर को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग कादिर मुतलक आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि तू अपने हिकमत और दानाई की रूह से हमें सेव कर, ताकि आज का ये सारा वक्त जो हम तेरे कलाम अक़दस को सीखने, उस पर गौर करने पर सर्फ करते हैं, तेरे नाम के वसीले से बाबरकत ठहरे। खुदा यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। दोस्तों, आज की इस मुकर्रर करदा आयत को जो मैंने अभी खुदा के जिंदा पाक कलाम में से आप लोगों के लिए तिलावत की, और इसके तनाजुर में आज हम एक बड़ा ही अहम सवाल कि यीशु मसीह कौन है, और एक ऐसा सवाल कि जिसकी बाज़गश जो है वो सदियों पर मुहीत है। और आज भी अगर हम तारीख, फलसफा या जो साइंसेस हैं मुख्तलिफ किस्म की, उनकी रूह से और ख़ास तौर पर दरसो तदरीस के जितने भी शोबाजात हैं, उन सब के हवाले से सीखने की कोशिश करें, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खास तौर पर हमें इस बात को मद्देनजर रखना होगा कि ये तमाम दरसो तदरीस के शोबे खुदावन यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के मुख्तलिफ जो परत हैं उनको पलटने में लगे रहते हैं, उनको समझने में लगे रहते हैं। और फिर भी हम अपनी इंसानी अकल और अपनी दलील और अपने मंतक से हकीकत में खुदा यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस को समझने में नाकाम रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि वो शख्सियत जो कि ज़मानो मका की कैद से आज़ाद है, जिसको हम ज़मानो मका की कैद में रखकर उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी अथॉरिटी को ना समझ सकते हैं, ना परख सकते हैं, ना ही उसका सही मानों में अंदाजा कर सकते हैं कि वो कैसी शख्सियत है, उसकी वुसअत कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है। लेकिन सिर्फ एक सादा दिल जो है वो उस गहराई को भी मापता है। एक सादा दिल और एक शिकस्ता दिल जो खुदा पर ईमान रखता है, वो उस गहराई और उस ऊंचाई, उस बुलंदी, उस पस्ती और उसकी चौड़ाई, हर एक चीज को समझ लेता है, क्योंकि खुदा का रूह उस पर ठहरा होता है। पर आज भी जब हम इन तमाम तर मामलात को देखें जो कि हमें खुदा के बुजुर्ग कलाम में दिखाई देते हैं, और खास तौर पर जो दरस व तदरीस के मुख्तलिफ शोबे हैं, जिसमें इल्म इलाहियात का एक ऐसा शोबा है कि उसमें लातादाद किताबें लिखी गई हैं और हम उनको पढ़ते भी हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम खुदा यीशु मसीह के बारे में पढ़ते जाते हैं, उतना ज्यादा शिद्दत से हमें महसूस होता है कि अभी तो हम तिफले मकतब हैं, अभी हमें कुछ समझ ही नहीं है, अभी हमने कुछ सीखा भी नहीं है। और इस कदर वसी शख्सियत है हमारे खुदावन यीशु मसीह की। और अगर हम इस बात को समझने की यूं भी कोशिश करें कि इब्तदाई कलीसिया से हासिल होने वाला रिकॉर्ड जो है, आज भी उसकी छानबीन जारी है। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ तरीकाकार से आज भी खुदावंद यीशु मसीह के उन तमाम मामलात को परखने और उसको समझने और उन तमाम चीजों की खुदाई करने में मसरूफ हैं, उन तमाम जगहों की खुदाई करने में मसरूफ रहते हैं कि जहां जहां खुदावंद यीशु मसीह के कदम मुबारक रखे गए। और आज मेरे दोस्तों, कुछ लोगों ने जब इन सब बातों को समझा तो मुख्तलिफ किस्म के स्कूल ऑफ थॉट जो है उन्होंने जन्म लिया। कुछ लोगों ने कहा कि यीशु मसीह जो है वो असल में मिथ है, उसका हकीकत के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। यानी वो शख्स जिसको हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, वो हकीकत में इस दुनिया में था ही नहीं। कुछ लोगों ने ये भी बात कही कि वो एक आम सा इंसान था, उसके अंदर कोई माफूकुल फितरत बात नहीं थी, ना ही उसके तजस्सुम में कोई खास ऐसी माफूकुल फितरत बात थी, और ना ही उसकी जिंदगी में और ना ही उसके जी उठने में कोई कमाल था, क्योंकि ये सब कुछ नजर का धोखा था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और फिर इसी तरह से कुछ लोगों ने कहा कि मसीह खुदावंद का हकीकत में मसीहत के साथ कोई रिश्ता ही नहीं, क्योंकि ये तो एक पौलूस की इख्तरा है और पौलाइन मजहब है जिसका यीशु मसीह की तालीमात के साथ ताल्लुक नहीं। और फिर तरह तरह के ख्यालात जो है वो माज़ी बईद और माज़ी करीब में हमने पनपते हुए देखे हैं।
और वजह क्या थी कि हर वो शख्स जो कि मसीह खुदावंद के बारे में इस किस्म के ख्यालात अपने जहन में उभार रहा था, हकीकत में वो अपनी इंसानी अकल और अपने दलाइल और अपनी मंतक से यीशु मसीह की जाते मुबारका को समझने की कोशिश कर रहा था, जो कि नामुमकिन बात है। और याद रखिए कि उसकी शख्सियत इस कदर वसी है, उसकी शख्सियत के वो पर्त इस कदर ज्यादा है कि जिनको पलटते पलटते और जिनको समझते समझते भी हमारी जिंदगियां गुजर जाएं, जमाने खत्म हो जाएं, लेकिन वो शख्सियत जो कि अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है, उसको जानना और उसको सही तौर पर पहचानना ये हमारे बस की बात नहीं। कब? कि जब हम अपनी मंतक से, अपनी सोच और अपनी अकल से जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह को पहचानने की कोशिश करते हैं। और आज जो आयत मुबारका हमने देखी और इसमें बड़ी ही जानदार बात दर्ज की गई है, और खुदा के कलाम में क्या लिखा है, और उस औरत से कहा कि अब हमने तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मुख्तलिफ लोग जो यीशु मसीह के बारे में मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाते हैं, और जैसा मैंने पहले बयान किया कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स ने आकर मुख्तलिफ किस्म की हेरेसीज को क्रिएट किया, मुख्तलिफ किस्म की बिदात को जन्म दिया, और उन्होंने कैसे जाना मसीह को, कैसे जानने की कोशिश की कि अपनी अकल जो कि नाकिस अकल है इंसानी, उससे। लेकिन जब हम खुदावन के पाक कलाम को देखते हैं तो आज सवाल हमारे लिए यह है कि असल में खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए है कौन। और जो सवाल है आज का कि यीशु मसीह कौन, और याद रखिए कि आज अगर हम अपने आप को खुदा के कलाम में रखकर सोचें तो आज ये सवाल मेरे लिए भी है और ये सवाल आप लोगों के लिए भी है कि असल में मेरी जिंदगी के लिए और असल में आप लोगों की जिंदगी के लिए यीशु मसीह है कौन। और अगर हम खुदा के पाक कलाम का सहारा लें, और ये वो कलाम जो कि ला तब्दील है और जिसमें किसी किस्म की कोई जुम्बिश मौजूद नहीं, कोई सुकम इसके अंदर मौजूद नहीं, अगर उस जिंदा कलाम की वाकफियत हासिल करें तो फिर हमें अंदाजा होगा कि असल में वो खुदावंद यीशु मसीह, अगर उसकी जाते मुबारका को मैं कूजे में बंद करने की कोशिश करूं तो वो यही है कि जैसे खुदा के बुजुर्ग कलाम में लिखा है कि मेरे लिए वो इस जहान का मुनज्जी है। सवाल यह है कि आपके लिए वो कौन है। और मेरे भाई और मेरी बहनों, क्या आज हमने उसको जहान के मुनज्जी के तौर पर, क्या उसको मैंने अपनी जिंदगी के मुनज्जी के तौर पर जाना है या नहीं जाना? और क्या मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जात में, हकीकत में अपनी शख्सी जिंदगी का मुनज्जी तस्लीम किया है कि नहीं? और मेरे भाई और मेरी बहनों, आज ये सवाल लेकर हमने अपने सारे दिन में इस पर गौर ख्वास करना है कि मेरी जिंदगी में यीशु मसीह कौन है, मेरी जिंदगी में उसकी शख्सियत क्या है, मेरी जिंदगी में उसकी शख्सियत का कौन सा पर्त जो है वो खुला है, और आज मैंने उसको किस पर्सपेक्टिव से देखा है। और खुदावन हमें तौफीक दे कि हम हकीकत में मसीह खुदावन के शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को समझें, परखें और उसके मुआफिक जो समझते हुए उस पर अमल करें और उसके मुआफिक अपनी जिंदगी गुजारें। खुदावन इस ख्याल के वसीले से आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए प्रश्नों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अज़ीम बरहक आसमानी बात तो अपने जलाल और करम की निगाह से हम सबों पर रास्ता रखता है, इस बात के अंतर शुक्र अदा करते हैं। और जिंदा जलाली आसमानी बात तो अपनी शफ़क़त और सलामती से हम सबों को सेव कर, रास्ता कर, और आज का ये सारा वक्त तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हो। और खुदा तेरी शफ़क़त हम सबों पर ठहरी रहे, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक और मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं।
आमीन। खुदा उनकी तारीफ और उसकी हमद हो दोस्तों। और खास तौर पर आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिवोशन को लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर करें डिवोशन को ताकि बहुत से लोग खुदा उनके कलाम के वसीले से बरकत पाए। खुदा आप सब लोगों के साथ हो। कल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा कलाम का एक नया हिस्सा लेकर। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको शाद रखे। आमीन।